स्वं सुकृतिनां भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कर्दयां हृदेश बुद्धि श्रद्धा शताम कुलजन्न प्रभश्य लज्जा तां तां नतः स्म परिपाल देवी स्वं महालक्ष्मी देव्यै नमः। मैं पंडित राजीव पाराशर शास्त्री, नमस्कार, जय माता की। शुभ संवत 2079 फाल्गुन कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि दिन रात रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, दिन बुधवार है और तारीख है 8 फरवरी 2023। आज हम बात करते हैं कि आपके घर परिवार में या आपके पर्स में, महिलाओं के पर्स में लक्ष्मी जी की वर्षा कैसे रहे। और वह लक्ष्मी आती भी है, जाती भी है, कार्य व्यवसाय भी करती है, धन संबंधित हमको किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। तो उसके लिए हम क्या उपाय करें, यही हम आज बतलाते हैं। परंतु यह आप देखिए, ये एक छोटी सी इलायची आपका भाग्य बदलेगी। किस प्रकार से बदलेगी भाग्य? यह आपके धन की वर्षा करेगी। धन की वर्षा के साथ साथ धन लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी। धन लक्ष्मी के साथ साथ ग्रह लक्ष्मी भी आपकी प्रसन्न रहेंगी। अब आप यह उपाय सुनिएगा, यह आपको किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। सबसे पहली बात तो यह है, जो आप पर्स रखते हैं पॉकेट में, वह आपका अगर काले रंग का है तो आप स्वयं लेकर के काले रंग का पर्स ना रखें। कोई आपको अगर गिफ्ट देता है तो काले रंग का पर्स आप रख सकते हैं, तो वह भाग्यशाली रहेगा, कार्य व्यवसाय ठीक रहेगा। उसमें भी पर्स में लक्ष्मी जी की अपार कृपा बनी रहेगी। अगर आप खरीद करके रखते हैं तो वह आपका पर्स पीले रंग का होना चाहिए, बादामी कलर का होना चाहिए, परंतु काले रंग का पर्स आप स्वयं खरीद करके ना रखें। दूसरा, पर्स में हमें क्या क्या रखना है, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। जो हमारे एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं, जो पुराने हो गए हैं, नहीं चल रहे हैं, वह हमको नहीं रखने चाहिए। बिजली के बिल वगैरह या कटे फटे पुराने कागज जिनका हम कार्य भी पूर्ण कर चुके हैं या लेन देन भी हो चुका है, वह भी हमें नहीं रखने चाहिए। तीसरी बात, आप अपने इष्ट का फोटो पर्स में रख सकते हैं, अलग जो साइड में जेब होती है। आप अपने परिवार का भी फोटो रखते हैं, पत्नी का, बच्चों का, माता पिताजी का, वह भी आप रख सकते हैं। परंतु वह फोटो जो है फटे पुराने ना हो, साइड से कटे हुए ना हो। अगर वे इस तरह के फोटो हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान नहीं कराएंगे, उसमें दिक्कतें आएंगी। साथ ही साथ पुराना कोई तांबे का सिक्का गोल है आपके पास तो वह अवश्य आप पॉकेट में रखिएगा। दूसरा, हम बता रहे हैं आपको एक उपाय और करना है। जो हम उपाय बता रहे हैं निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान कराएगा। जो हमने आपको एक इलायची दिखाई, इस एक इलायची को खोल लीजिएगा। इसमें से 5 दाने निकालने हैं। 5 दाने निकालने के बाद इसमें थोड़ी सी केसर के 5 पत्तियां आप रखें। वह काहे पे रखनी है ये ध्यान दीजिएगा। वह आपको रखनी है इलायची के 5 दाने, 5 केसर की पत्तियां, एक भोजपत्र का टुकड़ा ले लीजिएगा, आराम से मार्केट में मिल जाता है। भोजपत्र नहीं ले सकते तो आप पीले रंग का कोई भी कागज हो, साधारण बच्चों की आर्ट का पेपर होता है मोटे वाला, वह ले सकते हैं। कलरफुल पीला कागज होता है वह आप लीजिएगा, चकोर होना चाहिए। 5 इलायची के दाने और 5 केसर की पत्तियां
दोनों आप इसमें रख लीजिएगा। जिस समय इस पुड़िया को बांधें तो उससे पहले इस कागज पे आपको एक और चीज लिखनी है। 3 अक्षर मैं बतला रहा हूँ इंग्लिश के, वह लिखने 7, 8 और 6। 7, 8 और 6 यह लिखना है। यह आप काले पेन से ना लिखें, मार्कर हो, लाल रंग का हो, उससे आप लिख सकते हैं, पीले रंग से लिख सकते हैं, परंतु काला नहीं होना चाहिए। यानी कि भोजपत्र या पीले कागज पर आप अक्षर लिखिए 7, 8, 6, उसके बाद 5 इलायची के दाने रखिए, 5 केसर की पत्ती रख लीजिए और गणेश जी का स्मरण करते हुए या लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नमः, और इसको आप फोल्ड करके बंद करके अपने पर्स में रख लीजिएगा। निश्चित रूप से आपके पर्स में लक्ष्मी जी की अपार कृपा बनी रहेगी और धन की वर्षा होगी। फिर आप हमें स्वयं ही बतलाएंगे कि हमें ये कार्य करने से जो आपने बताया गुरुजी, उससे हमें विशेष सफलता प्राप्त हो रही है। दूसरी बात, आप जब रात को शयन करते हैं तो आपको पर्स जो है अपना, बहुत से व्यक्ति अपनी पैंट में, जैकेट में, कुर्ते में ही छोड़ देते हैं। अगर आप पर्स को सिराने रखते हैं तो हमें कहाँ पर रखना है यह भी हम आज आपको बतला रहे हैं। आपको यह पर्स सोते हुए अपने दाईं तरफा रखना है। अपनी दाईं तरफा आपको यह पर्स रखना है, दाईं तरफा ही आपको अपना मोबाइल रखना है। तो आपको शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे, धन की भी वर्षा बनी रहेगी और घर परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी। आपकी पत्नी, बच्चे यानी कि आपकी गृह लक्ष्मी जी प्रसन्न बनी रहेंगी, क्योंकि उन्हें घर में धन संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। यह आप करिएगा। दूसरा और हम उपाय बतला रहे हैं आपको, नित्य प्रति छोटे छोटे उपाय बतलाते आ रहे हैं। आप वह करते रहेंगे तो सफलताएं आपको प्राप्त होती रहेंगी। दूसरा उपाय है, जो भी आप दान करते हैं, घर के बाहर दान लेने वाले आते हैं, मांगने वाले आते हैं, या आप मंदिर में जाते हैं, तो दान हमेशा सीधे हाथ से करना चाहिए। दान हमेशा सदा सीधे हाथ से करना चाहिए। वह दान जो आप सीधे हाथ से करते हैं वह शुभ होता है और फलदायी होता है। उसका हमें जो है सर सफलतापूर्वक हमारे घर परिवार में सुख शांति प्रदान करता है। दूसरा, संध्या काल के समय जो हम मंदिर में दीपक जलाते हैं वह आप अवश्य जलाइए, पूजा पाठ करिए, अपना नित्य कर्म। परंतु संध्या काल के समय एक दीपक अपने दरवाजे पर दाईं तरफा अंदर से निकलते हुए दाईं तरफा जलाना चाहिए। उससे क्या होगा, यह भी एक छोटा सा उपाय है। इसे करने से घर परिवार में रोग नहीं आएंगे, परेशानियां नहीं आएंगी और हमें सफलता प्राप्त होती हुई चली जाएगी। तीसरा, दिए से दिया, यानी चाहे हम पूजा में दीपक जलाते हैं या दिवाली पर या अन्यत्र शुभ कार्यों में एक से अधिक जब भी हम दीपक जलाते हैं, मांगलिक उत्सव का समय चल रहा है, विवाह उत्सव आदि चल रहे हैं, आरता वगैरह जब करते हैं तो हमें दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। इसके जलाने से क्या होगा, घर परिवार में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां नहीं जाएंगी, अनेक परेशानियां हमारे पास उत्पन्न होती रहेंगी जिनका हम विचार भी नहीं कर सकते। चौथी बात यह है कि रात को जब हम सोते हैं तो रात को मंदिर का पर्दा या मंदिर के कपाट अवश्य बंद कर देने चाहिए या हमें पर्दा कर देना चाहिए। उससे अगर हम पर्दा कर रहे हैं, कपाट बंद कर रहे हैं, ढुका रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो वह ठीक रहेगा और घर परिवार में अनेक समस्याओं का भी समाधान होता हुआ चला जाएगा।
यह हम करते रहें, सफलता हमें प्राप्त होती रहेगी और प्रभु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। जो हमने आज आपको उपाय बतलाए हैं वह आप अवश्य करें। फिर आप हमें स्वयं ही लिखेंगे या फ़ोन पर संपर्क करेंगे। अब हम बात करते हैं आज के आपके दैनिक राशिफल की कि आज आपका भविष्य फल कैसे रहने वाला है। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आप शत्रुओं से सावधान रहें और वह शत्रु कोई बाहर के नहीं होंगे, वह शत्रु आपके अपने ही होंगे। इसलिए अपने व्यक्तियों से थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो ठीक रहेंगे। परंतु क्रोध भी अधिक आएगा, तो क्रोध बाहर वालों पर या घर वालों पर ना करें। और क्रोध आप अधिक करते हैं तो आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ती हुई चली जाएंगी। इसलिए आज का दिन आप बड़ा ही शांतिपूर्वक व्यतीत करेंगे तो ठीक रहेंगे। बनते कार्यों में कुछ रुकावटें आ रही हैं और वह रुकावटें भी आपके इष्ट मित्र ही दे रहे हैं। आप धन भी खर्च करने के लिए तैयार हैं, फिर भी आज आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। मन में कुछ चिंता बनी रहेगी कि अपने ही अपने को धोखा दे रहे हैं, तो इसलिए आज आप चिंता ज़्यादा न करें। यात्रा शुभ रहने के योग बनते हैं। संतान के प्रति शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। आज बुधवार का दिन है। आप जो है हरी सब्जी का दान गाय को, बिजार को या मंदिर में अवश्य चढ़ाइएगा। चिंताओं का निवारण आपका होता रहेगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्ति आपका नौकरी में प्रमोशन और स्थानांतरण का भी योग आपका बनता है। परिवार में नवीन मेहमान का आगमन हो रहा है। प्रभु का स्मरण करते हुए आगमन को आप स्वीकार करें और सफलता आपको प्राप्त होगी। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और जब परिवार में मेहमान आएगा तो धन तो खर्च होना ही होना है। इष्ट मित्रों के साथ आप यात्रा पर जाएंगे, वह भी सुफलदायी बनी रहेगी। कोर्ट कचहरी के कार्यों में आज कम ही सफलता प्राप्त हो रही है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्ति आज आपको किसी पुराने विवाद में सफलता मिलेगी और सफलता के साथ आपका मन भी बड़ा उत्साहित बना रहेगा। शत्रुओं पर आपका दबदबा बना रहेगा और जो पुराने विवाद में सफलता प्रदान करा रहे हैं वह आपके इष्ट मित्र ही आपको सफलता प्रदान करा रहे हैं। इसलिए प्रभु का स्मरण करते हुए इसे स्वीकार करें। साथ ही साथ आपका कोई नया कार्य भी बनने वाला है, उसका भी शुभ समाचार आपको आज अवश्य प्राप्त होगा। परंतु आज आप गणेश जी पर दुबड़ा घास अवश्य चढ़ाइए। फल चढ़ा सकते हैं, केले का फल चढ़ाइए, मोदक चढ़ाइएगा यानी लड्डू का भोग लगा करके वितरण करिए। प्रभु कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्ति आज घर परिवार में रुके हुए कार्य बनेंगे, परंतु साथ ही साथ परिवार में कुछ अशांति भी बनी रहेगी। मन थोड़ा परेशान रहेगा। परिवार में किसी विवाह उत्सव से संबंधित जो कार्य नहीं हो रहा है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए आप थोड़ा धैर्य का सहारा लेकर के यह कार्य करें। यात्रा भी आज आपकी अशुभ बनी हुई है, यात्रा पर ना जाए तो ही ठीक रहेंगे। धन तो वह हो ही रहा है, साथ ही साथ आप मांगलिक उत्सव में सम्मिलित होंगे और वहाँ पर धन लाभ के साथ साथ धन भी खर्च होगा। परंतु आप अपने माता पिताजी के स्वास्थ्य की चिंता ना करें, उनको समय पर ही दवाई मेडिसिन वगैरह देते रहें। आपके ऊपर इष्ट कृपा बनी हुई है, धीरे धीरे आपके सभी कार्य पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्ति आज आपका मन प्रसन्न बना रहेगा। धन लाभ के नए स्रोत, किसी नए कार्य की भी आज शुरुआत होने का आपका दिन बना हुआ है। आपके प्रयासों में सफलता मिल रही है। आपको सिर्फ आपके जो शुभ चिंतक हैं, इष्ट मित्र हैं, उनके सहयोग से यह कार्य भी पूर्ण होगा। साथ ही साथ आज घर परिवार में
धार्मिक मांगलिक उत्सव से संबंधित पूजा पाठ, किसी संत पुरुष का आगमन का भी योग आपका बना हुआ है। थोड़ा खान पीन में आप सावधानी बरतें, स्वास्थ्य का अपना विशेष रूप से ध्यान करके चलेंगे तो आप ठीक रहेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले व्यक्ति आज धैर्य से आपको काम लेना होगा। धैर्य पूर्वक जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आप पूरे दिन मानसिक परेशानियों से भी जूझते रहेंगे, कुछ मानसिक चिंताएं भी बनी रहेंगी, परंतु आप उस छोटी बात को बड़ी बात ना करें तो अवश्य सफलता आपको प्राप्त होगी। कोई इष्ट मित्र आपको विशेष रूप से सहयोग करेगा। पत्नी, संतान आपको पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। दूसरी बात यह है, संतान को आप विद्या संबंधित स्थान परिवर्तन का जो योग बना हुआ है उसके लिए आप जो चिंतित थे उसका भी आज समाधान प्रभु कृपा से हो रहा है। स्थानांतरण का भी नौकरी में प्रमोशन का योग बना हुआ है। अधिकारी वर्ग आपका पूर्ण रूप से सहयोग करके चल रहे हैं। तुला राशि, तुला राशि वाले व्यक्ति आपकी यात्रा में थोड़ा सा कष्ट होगा। क्या कष्ट होगा? अगर आप स्वयं वाहन चला रहे हैं तो वाहन ना चलाएं, अन्यत्र कोई चला रहा है तो ठीक है, परंतु यात्रा बहुत ही सोच विचार करके आपको करनी होगी, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधित आपको चिंता लगी रहेगी। धन लाभ होगा। इष्ट मित्रों का आपका स्वभाव के साथ साथ पूर्ण रूप से लगाव बना रहेगा। परिवार में आपकी जो समस्याएं हैं, भूमि संबंधित विवाद आज आपका पूर्ण होने का भी योग बना हुआ है। परिवार वाले आपका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ आप भूमि और वाहन से संबंधित भी खरीदारी का योग आपका बना हुआ है, परंतु आप धन के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो ठीक रहेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आज परिवार में कार्य, व्यवसाय और मांगलिक उत्सव से संबंधित का जो योग चल रहा है वह पूर्ण होगा, यानी उनमें जो रुकावटें थी वह आज पूर्ण हो रही है और उनमें सफलता भी आपको प्राप्त हो रही है। तो इसलिए हमारा मन प्रसन्न बना रहेगा। प्रसन्न बना रहने के साथ साथ आपको कोई शुभ समाचार भी कार्य व्यवसाय से संबंधित अचानक से मध्याह्न काल के बाद प्राप्त होने वाला है। आपको इष्ट मित्रों का भी सहयोग बना हुआ है, परंतु इष्ट मित्रों से आप अपने घर परिवार की या अपने मन की बात ज़्यादा ना करें तो ही ठीक रहेंगे। किसी पर ज़्यादा भरोसा करेंगे तो आप नुकसान भी आज उठा सकते हैं। धनुराशि, धनुराशि वाले व्यक्ति आपके नए कारोबारी संबंध श्रेष्ठ बनते हुए चले आ रहे हैं और वह बनते रहेंगे। कारोबार में भी आप थोड़ी बढ़ोतरी का सोच रहे हैं तो अब आपका समय आ चुका है, उसमें आप बढ़ोतरी अवश्य करिए, विशेष रूप से आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में भी प्रमोशन का योग बन रहा है, वह भी ठीक है। अधिकारी वर्ग आपके कहे अनुसार आज आपका कार्य करेंगे। कार्य व्यवसाय में इच्छित सफलता मिल रही है और शत्रु पक्ष आज आपका थोड़ा सा कमजोर बना रहेगा। आपका बहुत कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, परंतु वह बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर माता पिताजी की और पितरों की अपार कृपा बनी हुई है। इसलिए आप अपनी इष्ट आराधना को थोड़ी और बढ़ा दीजिएगा तो विशेष रूप से रुके हुए कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई चली जाएगी। मकर राशि, मकर राशि वाले व्यक्ति आज इष्ट मित्रों से आपको बच करके चलना होगा, यानी अपनी बात अगर इष्ट मित्रों को ना बताएं तो ठीक रहेंगे। पारिवारिक सुख में वृद्धि का योग बन रहा है। पत्नी के सहयोग से आपके रुके हुए भी कार्य पूर्ण हो रहे हैं। कार्य व्यवसाय में भी इच्छित हमारे मन के अनुकूल हमारी सफलता, यानी मन के अनुकूल हमारे कार्य हो रहे हैं, उसी हिसाब से हमारी को सफलता भी प्राप्त हो रही है। जब मन के अनुकूल कार्य हमारे हो रहे हैं तो मन तो प्रसन्न बना ही रहेगा। साथ ही साथ आप जो है धन भी अधिक खर्च कर रहे हैं, इसलिए भी आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती हुई चली आ रही है। आप गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी पर फल और मिष्ठान अवश्य चढ़ाइएगा
आज बुधवार का दिन है तो गाय और बिजार को भी हरी सब्जी या हरा चारा हम डालेंगे तो और भी हमारे ऊपर इष्ट कृपा प्राप्त होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्ति आज आपका मान सम्मान सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ के बना हुआ है और उसमें भी हम सफलता हासिल कर रहे हैं। राजनीतिक कार्यों में भी हमको सफलता मिल रही है। कार्य व्यवसाय में वृद्धि होगी एवं धन लाभ भी होगा। आपकी यात्रा शुभ बनी हुई है और वह बनी रहेगी। साथ ही साथ धन रुका हुआ जो है हमको वो भी प्राप्त हो रहा है। रुका हुआ जब धन हमको प्राप्त हो रहा है, परंतु धन के लेन देन में यदि हम किसी से सरकारी कार्य में हैं, किसी से भी अगर हम धन ले रहे हैं, थोड़ा सोच समझ करके लें, अन्यथा आपको वह व्यक्ति किसी उलझन में भी फंसा सकता है। आप मेरी बात अवश्य समझ रहे हैं जहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा सोच विचार करके हमें आज का कार्य करना होगा। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों पर इष्ट पितरों की अपार कृपा बनी हुई है, इसलिए आपका रुका हुआ भी कार्य पूर्ण होने जा रहा है और वह विशेष सफलता हमको प्राप्त करा रहा है। घर परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ क्योंकि हम मांगलिक उत्सव से संबंधित, किसी के विवाह से संबंधित रुका हुआ जो कार्य है वह आज पूर्ण हो रहा है। आपके कार्य व्यवसाय में उत्तम प्रगति होगी और उत्तम धन लाभ भी प्राप्त होगा। परंतु जब घर परिवार में मांगलिक उत्सव का कार्य है तो धन तो हमारा खर्च होना ही है और साथ ही साथ हम वाहन की भी खरीदारी कर सकते हैं। परंतु कोर्ट कचहरी के कार्यों में आज हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, उसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सफलता आपको आज नहीं तो आगे प्राप्त होगी ही होगी, क्योंकि आपके ऊपर प्रभु कृपा की बनी हुई है। परंतु आप अपने माता पिताजी के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान करके चलिए तो आप ठीक रहेंगे। वैसे भी आप चारों तरफा देख करके चलते हैं, सोच विचार करके चल रहे हैं, तो इसलिए आपको सफलता प्राप्त हो रही है। आप ये दैनिक राशिफल एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखें या आप हमें फ़ोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको तुरंत उसका उत्तर दिया जाएगा। और आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय माता दी।